एवरीवन। तो बच्चों, आज ये कैलकुलस वाला चैनल का जो ये तीसरा वीडियो है, तीसरा लेक्चर है जो डेफिनेट इंटीग्रेशन पर आधारित है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रेशंस आज फिर हम लेके आए हैं। देखिए और इसको करने का कोशिश करिए और टेक्निक पकड़िए। तो फर्स्ट यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइडेड बाई x। यहां लिमिट है e टू द पावर -1 टू e स्क्वायर। यहां पर देखिए ये स्पेशल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, इसको सीधे इंटीग्रेट आप नहीं कर सकते हैं। अब इसका हम साइन देखते हैं कहां पर चेंज हो रहा है। जहां पर साइन चेंज होगा वहां पर इसको ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये log x बाई x जो है e रेज़ टू पावर -1 से e स्क्वायर के बीच में साइन चेंज कर रहा है। तो देखते हैं कि साइन चेंज कहाँ हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं साइन चेंज कैच करने के लिए मॉडुलस के अंदर जो भी फंक्शन है उसको इक्वेट टू 0 कर देते हैं। यहाँ रफ में कर लीजिएगा और सीधे log ex बाई x इक्वल टू 0 इसको पुट करते हैं। इससे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट पता चल जाता है कहाँ से कहाँ तक निगेटिव है। सो यहाँ से निकल जाएगा log ex is equal to 0 and x is equal to e का पावर 0 that is 1। तो ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पर 1 आ गया। देखिए जब तक ये ब्रेकिंग पॉइंट नहीं निकलेगा तब तक ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व होगा। तो क्योंकि जानते हैं कि mod x is equal to -x if x is less than 0 and this is equal to x if x is greater than or equal to 0। सो यहाँ देखिए ये log ex बाई x का साइन e रेज़ टू पावर -1 और 1 के बीच में ये नेगेटिव है, क्योंकि यहाँ पर हम x का वैल्यू डालेंगे e रेज़ टू पावर -1 तो ये -1 आ जाएगा। तो -1 और नीचे तो e रेज़ टू पावर -1 ये तो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाई पॉजिटिव दैट इज नेगेटिव। सो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट होगा x इज इक्वल टू 1। सो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम ब्रेक कर देंगे e रेज़ टू पावर -1 टू 1 mod log x डिवाइडेड बाई x dx प्लस 1 टू e स्क्वायर। 1 और e स्क्वायर के बीच में ये फंक्शन log x बाई x पॉजिटिव है। log x डिवाइडेड बाई x dx। सो यहाँ पर है x है, ये नेगेटिव है इसलिए -x आ जाएगा। अब इसको सिंपल फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे e रेज़ टू पावर -1 टू 1 and this will be log x by x with negative sign dx प्लस और ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर x हो जाएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन के लिए दिस वन इज एप्लीकेबल एंड सेकेंड इंटीग्रेशन के लिए दिस लॉ इज एप्लीकेबल। सो दिस विल बी log x by x dx from e1 to e स्क्वायर। और सिंपली इंटीग्रेट करेंगे log x by x। नोट है इसके लिए पुट करेंगे log x को t, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 by x, सो t dt। तो यहां पर देखिए इसको i1 i2 ले लेते हैं। सो i इज इक्वल टू i1 i2। नाउ सीधे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, नहीं तो देखिए यहाँ पर अलग से हम इंटीग्रेट कर देते हैं और यहाँ वैल्यू रख देते हैं। सो दिस इज माइनस log ex होल स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट हो जाएगा e टू द पावर -1 टू 1 और इसका भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन तो यही होगा, ये log x होल स्क्वायर बाई 2 और इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, दिस इज 1 टू e स्क्वायर। बिकॉज यहाँ बता देता हूं मैं, देखिए यहाँ पर जो किए होंगे सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन तो उनको पता होगा log ex बाई x का इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो इसके लिए पुट log ex is equal to t, so 1 by x dx is equal to dt। therefore ये इंटीग्रेशन बन जाएगा आपका i1 t dt और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2। तो t का वैल्यू फिर डाल दोगे then this will become this one। so इस तरह से हम इसको सीधे यहाँ पर रख सकते हैं, इसको आप रफ में भी कर सकते हैं। अब नाउ पुट द लिमिट। सो यहाँ पर अपर लिमिट ये log 1 ऑफ टू एनी बेस इज 0, तो ये 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं 0 माइनस
और e का पावर -1 डालेंगे तो log ऑफ e रेज़ टू पावर -1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 by 2 plus this will be this. Now here if you put e square for x, then log of e square to the base e will be 2. This will be 2 whole square by 2 minus 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0. So now you have to do this integration very carefully. This is based on modular sign. First of all मॉडुलर साइन को ब्रेक करेंगे. मॉडुलर साइन को ब्रेक करने का सिंपल तरीका है, मॉड के अंदर जो भी फंक्शन है उसको इक्वेट टू 0 एंड गेट द वैल्यू ऑफ x. x का वैल्यू जो आएगा वहां पर इसको ब्रेक कर देंगे और फिर सिंपली मॉड फंक्शन के डिफिनेशन से इसको मॉड फंक्शन को रिमूव कर देंगे और फिर सीधे इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेट करके इसका लिमिट फॉर्मूला डाल देंगे. सो ये हो जाएगा आपका i इक्वल टू दिस माइनस इंटू माइनस प्लस फिर माइनस, तो दिस विल बी -12 प्लस ये 2 स्क्वायर 4 by 2 that is 2. So 2 minus half, this is equal to 3 by 2. So I is equal to 3 by 2. This is your answer. Note down this one. This is very important integrations from JEE point of view. Now we pass on to second important integration. तो देखो बच्चे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी स्पेशल फंक्शन होगा उसको सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में बदलेंगे, उसके बाद ही इंटीग्रेशन करेंगे. Without changing into simple algebraic integration, you can't integrate this one. If you do this one, you will find the wrong answer. और इसमें जितने भी इंटीग्रेशन हम दे रहे हैं तो ज्यादातर इसमें मॉडुलस आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, लॉग आ रहा है. तो इसलिए मैं ये एक क्लास आप लोगों को लॉग वाले मेथड पर, लॉग रूल पर, मॉडुलस रूल पर और ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी और सारे उसका रूल के लिए मैं 1-2 क्लास दे दूंगा जिससे कि साफ आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा. अभी आप देखिए नेक्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन. I is equal to definite integration from -2 to 2 sin square x. Sin square x divided by this is 1 by 2 and plus x divided by pi greatest integer. This is very important definite integrations. I think it's very likely for the next exam. So you just see this one how to where denotes greatest integer फंक्शन. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम से ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेकिन वैल्यू होता है इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर. जो भी जिस रेंज में एक करके एक इंटीजर्स के रेंज में इसको तोड़ देते हैं और फिर उसके बाद से इसका स्मॉलेस्ट जो इंटीजर होता है उसका वैल्यू लेते हैं. लेकिन यहाँ पर देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पर this limit is from -a to a type. So here we'll use King's property. King's property में हम जानते हैं कि a plus b minus x के जगह पर रखते हैं तो डेफिनिट इंटीग्रेशन का वैल्यू नहीं चेंज होता है. तो हम यहाँ पर डालते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी यूज करते हैं. तो देखिए यहाँ पर सो i इसको हम चलिए इसको ऐसे ही लेके चलते हैं. i इक्वल टू -2 to 2 sin square, this will be a that is -2 plus b minus x divided by 1 by 2 plus greatest integer -2 a plus b minus x divided by pi and greatest integer this is dx. गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू -2 to 2 sin स्क्वायर -x का ये स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा. सो पहले -x लिख देते हैं, dx डिवाइडेड बाई
1/2 प्लस एंड दिस इज माइनस x बाई पाई। देखो बच्चों, सर ये मेन प्रॉब्लम यहां पर, हाउ टू ब्रेक दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x बाई पाई, एंड दिस इज साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, लेकिन ये स्क्वायर के चलते ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहले लेट अस राइट द नेक्स्ट स्टेप 2 एंड दिस विल बी साइन स्क्वायर x dx by, and this is 1/2 plus. Now here one property I have given you yesterday. So देखो यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज इक्वल टू -1। हमने कल बताया था आपको, इसके पहले वाले सेकेंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी, इफ x इज नॉट एन इंटीजर, तो यहां इसका यूज करेंगे। अब यहां पर देखो ये माइनस एक्स कंप्लीट, ये पहले इसको हम कंफर्म करेंगे x बाई पाई इंटीजर है कि नहीं। x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में है, यू नो दैट, या -2 और 2 के बीच में x का वैल्यू है, और पाई का वैल्यू आप जानते हैं 3.14 होता है। सो 2 से ज्यादा है तो डेफिनेटली ये फ्रैक्शन है, ठीक है, नन इंटीजर है, जो भी है ये नन इंटीजर है। या अगर 2 + 2 भी लिखोगे तो 4 बाई पाई, ये भी फ्रैक्शन है, कोई इंटीजर नहीं है, दैट्स वाई ये प्रॉपर्टी यूज होगा। तो इसके लिए ये माइनस एक्स है, तो यहां से अगर माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हो तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। दिस इज वेरी सिंपल, द मेन प्रॉपर्टी इज दिस वन। अब इस प्रॉपर्टी से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर -x का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। तो यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर -x बाई पाई है, इसका वैल्यू हम -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पॉजिटिव x बाई पाई लिखते हैं। देन दिस इज इक्वल टू -2। विल टेक ऑन नेक्स्ट पेज। इसको गौर से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पर बेस्ड है। ये प्रॉपर्टी हमने आपको दे दिया है, फिर भी इस सभी प्रॉपर्टी को मैं एक जगह एक वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को, जिससे कि किसी तरह का परेशानी, और आजकल जेई का ट्रेंड है, इसी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो यहां पर है, देखते हैं यहां पर। सो आई इक्वल टू फ्रॉम -2 to 2 sin स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई 1/2, and now यहां पर यूज करते हैं दिस प्रॉपर्टी। सो दिस बिकम्स -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई पाई। You see here x is here x by pi, so we have used this formula. Now this will be -2 to 2 sin square x dx by half -1 is -half. This becomes -half minus greatest integer x by pi. यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, नाउ माइनस कॉमन लेते ही ये बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन हो जाता है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत भी नहीं है। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो देन दिस बिकम्स -2 to 2 sin स्क्वायर x dx divided by this is 1/2 and plus greatest integer x by pi. Now you see here, this is the original integration, this one is original integration. So I is equal to -i, therefore I is equal to -i, so 2i is equal to 0, therefore I is equal to 0. This is your right answer. So this is the beauty of this property of greatest integer x, which makes this complex problems very easy and very simple. Note down this one. Now the next importance different integration is, if I1 equal to 1 minus k to k x f of x into 1 minus x dx and I2 is equal to integrations
from 1 minus k to k, limits are same for both I1 and I2, and this will be f of x into 1 minus x dx. Then find I1 by I2. We want I1 by I2. You see here, in these types of questions, it's very important to relate I1 and I2, because I1 I2 को रिलेट करेंगे तो एक साइड में I1 ले लेंगे, दूसरी तरफ से I2 आ जाएगा और फिर इसका रेशियो ले सकते हैं. तो देखिए यहाँ पर यू कैन प्रोसीड आइदर विथ दिस इंटीग्रेशन और विथ दिस इंटीग्रेशन. हम लेते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन. तो देखिए यहाँ पर I1 इज इक्वल टू 1 माइनस के टू के एक्स एफ ऑफ एक्स 1 माइनस एक्स dx. देखो बच्चों, यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ये सिंपल ब्रैकेट है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है. ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा. ये सिंपल इंटीग्रेशन है. यहाँ ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि अंदर में छोटा ब्रैकेट है. ठीक है, तो देख लीजिए इसमें. अब यहाँ पर फिर a to b है तो किंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे. यहाँ पर देखिए a इज 1 माइनस k and b इज k. So here we find a plus b. So a plus b minus 1 minus x becomes a is 1 minus k plus k minus x. So this becomes 1 minus x. अर्थात a plus b minus x के जगह पर हम 1 minus x रख सकते हैं, और a plus b minus x किसके जगह पर रखते हैं किंग्स प्रॉपर्टी में? x के जगह पर. यानी कि हम इस डेफिनिट इंटीग्रेशन में अब x की जगह 1 माइनस x रख सकते हैं. सो यहाँ पर जब रखते हैं तो देखते हैं कि क्या बनता है. 1 माइनस k टू k, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस x इंटू एफ ऑफ 1 माइनस x, and this becomes 1 minus x. केयरफुली आपको रखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा. याद रखना, ये प्रॉपर्टी किंग्स प्रॉपर्टी है और इसी में आपको कंफ्यूज करता है, इसलिए इसको गौर से देखिए. ये आपके किंग्स प्रॉपर्टी के अनुसार ही है, लेकिन यहाँ पर केयरफुली रखना है इस x के बदले में 1 माइनस x का. तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस k टू k 1 माइनस x इंटू एफ ऑफ, और ये ब्रैकेट खोलते हैं, ये तो 1 माइनस x हो गया, और यहाँ पर अंदर वाला ब्रैकेट खोल देते हैं तो 1 माइनस 1 प्लस x. दिस 1 विल गो dx. देन ये हो जाएगा आपका 1 माइनस k टू k, और ये है 1 माइनस x इंटू एफ ऑफ 1 माइनस x और इंटू x dx. अब देखिए 1 माइनस x बाहर आ गया, इसको हम ओपन कर देंगे. 1 इंटू दिस 1 इंटू माइनस x इंटू दिस 1. बहुत सिंपल है. So I1 is equal to from 1 minus k to k 1 into this much फंक्शन, तो ये हो जाएगा f 1 minus x into x dx minus 1 minus k to k, and this will be x into this much. So this is x into f of 1 minus x into x dx. गौर से देखिए ओरिजिनल I1 इंटीग्रेशन, ये दिस इंटीग्रेशन इज द सेम एज दिस इंटीग्रेशन. So this is I1 and this is I2. You just see this one. The first integration is I2 and second integration is I1. So I1 is equal to I2 minus I1. देखो, this is the beauty of JEE question. Actually, if you know the method, then question becomes simpler. If you don't know the clue, then simple questions becomes very harder. So you just see here, without integration, only using the property, we are able to do this question. So get this I1 to this side. So I1 plus I1 is 2I1
is equal to I2. Therefore I1 by I2 is very simple. I1 by I2 is equal to 1 by 2. This is your right answer. Note down this one. Very simple. Now the next definite integration. This is a little bit simpler. This is also based on modular sign. So this is based on modular sign. So the next integration is I equal to mod of 1 minus x square from minus 2 to 2. This is quite simpler. Again here modular sign is involves. So हम चेकअप करेंगे कि इस फंक्शन का साइन कहां पर चेंज हो रहा है. तो इसके लिए हम इसको इक्वेट टू 0 करेंगे. तो यहाँ इक्वेट कर देते हैं. 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0. So x square is equal to 1. So x is equal to plus minus 1. और यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ रहा है, -1 और 1. अब इसमें से देखेंगे कि इस दोनों लिमिट्स के बीच में जो वैल्यू आएगा उसी को लेंगे. तो यहाँ दोनों वैल्यू इसके बीच में आ जाए. तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ देख लेते हैं, इसको तोड़ देंगे. फ्रॉम -2 टू -1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 minus x square dx, and from -1 to 1, 1 minus x square dx प्लस अभी -2 to -1 हो गया, -1 से 1 हो गया, फिर 1 to 2, 1 to 2, 1 minus x square dx. अब देखिए ये अगर x का वैल्यू -2 to -1 है तो देन दिस इज नेगेटिव, बिकॉज ये x इसका वैल्यू मैग्नीट्यूड में 1 से बड़ा हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा 1 से, इसलिए ये नेगेटिव है. तो यहाँ पर mod x is minus x if x is negative, so -1 minus x square dx, -2 to -1. और ये -1 और 1 के बीच में रखेंगे तो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो उसका स्क्वायर 1 से और छोटा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा. सो प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉडुलर साइन को रिमूव कर देंगे, dx फ्रॉम -1 to 1. और यहां पर देखते हैं फिर x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, 2 से कम है तो 1 से ज्यादा होगा, तो x स्क्वायर का वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगा, तो ये भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा. यही कंफ्यूज करता है, इसीलिए मैं क्वेश्चंस दिया हूं आप लोगों को. अब नाउ इंटीग्रेट सिंपली, सो दिस विल बी माइनस और इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम -2 to -1 प्लस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम -1 to 1 और माइनस x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फ्रॉम 1 to 2. नाउ पुट द लिमिट, दिस इज इक्वल टू माइनस एंड दिस इज -1 माइनस 2, सो 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका -1 और +2 और माइनस फिर -1 का क्यूब -1 और -2 का क्यूब -8 माइनस 8 बाई 3. यहाँ वैल्यू थोड़ा केयरफुली रखना है. यहाँ पर अब ठीक है, ये 1 माइनस -1 तो +1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस, और फिर ये हो जाएगा 1 क्यूब 1 और -1 का क्यूब -1 तो +1 बाई 3. और ये हो जाएगा -2 माइनस 1 माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 1 बाई 3. नाउ सिंपली वैल्यू रख दो, 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज -1, और यहाँ पर हो जाएगा ये 8 माइनस 1 7 -7 बाई 3, और दिस विल बी +2 एंड -2 बाई 3, और दिस विल बी -1 और दिस विल बी
7/3. 7/3 will go, and this -1, -2 and +2. So final answer is -2/3. So I is equal to -2/3. This is your answer. So this way we can find very definite integrations. Now we take one more questions from greatest integer. Greatest integer is very difficult functions, and I am giving you the very simplest rule how to break the greatest integer function into simpler algebraic function. The next definite integration based on greatest integer, इसको थोड़ा गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है और बहुत सारे हमने प्रॉब्लम दिया है और ये और भी आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा. I इक्वल टू x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx. लिमिट इज फ्रॉम 0 to 1.5. ये बहुत सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का इंटीग्रेशन है. वेयर, इसमें देखो लिख देता हूं मैं, वेयर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. तो देखो बच्चों, यहाँ ये फंक्शन, ये x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर से बिल्कुल फ्री है, सिंपल है. तो इसके बारे में हम यहाँ पर कोई इधर उधर कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको देखेंगे. यहाँ की जो लिमिट है वो x का लिमिट होता है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है x स्क्वायर. तो हमें x स्क्वायर का रेंज देखना पड़ेगा कि x स्क्वायर का रेंज कितना है. तो इसको हम रफ में कर सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं साइड में और उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करते हैं और ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वंस. वंस यू गेट दिस टाइप्स ऑफ फंक्शंस मेकिंग इजियर, देन यू कैन डू, आई थिंक यू कैन डू मेनी मोर क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई. तो देखो ये बहुत आसान होता है, इसको आप आसानी से सीखिएगा तो बहुत आराम से सीख लीजिएगा. ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रूल होता है उसको फॉलो करिए. तो देखिए यहाँ पर हम रफ में करते हैं. x जो है, x का लिमिट है 1.5 और यहाँ लोअर लिमिट है 0. तो x स्क्वायर का लिमिट हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा. इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों को स्क्वायर कर देंगे तो ये तो 0 ही होगा. आई थिंक दिस विल बी 2.25. तो देखो अब x स्क्वायर, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जितना, अब इसको एक एक इंटीजर के इंटरवल में तोड़ देंगे. तो 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 2.25, एक एक इंटीजर पर ब्रेक करना होता है. तो यहां पर हम ब्रेक करेंगे, ये x स्क्वायर को ब्रेक करेंगे, लेकिन यहां इंटीग्रेशन का लिमिट जो देंगे वो फिर ओरिजिनल x के रूप में देंगे कि उस रेंज के लिए, उस इंटरवल के लिए x का क्या वैल्यू है. जैसे यहां देखो, इसको हम 0 to 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 to 2 लिख सकते हैं और फिर प्लस 2 to 2.25 लिख सकते हैं. अब ये तो ब्रेक हो गया. ये अब इसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर जिस नंबर का निकालते हैं उसका लोअर लिमिट होता है, वही उसका वैल्यू होता है. यहां से x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 1, यहां से x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर इनफैक्ट ये कांस्टेंट आता है और वो इसके इंटरवल पर डिपेंड करता है. लेकिन x का वैल्यू क्या हुआ, अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 to √1 हो जाएगा, दैट इज 1. सो यहाँ इंटीग्रेशन ब्रेक कर देंगे 0 to 1 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx प्लस, देखिए ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ मिल गया. वंस यू गेट दिस ब्रेकिंग पॉइंट तो 1 पर तोड़ेंगे और यहाँ पर इसका निकालेंगे. तो 1 to 2 है तो 1 to √2 हो जाएगा x का. यहाँ √2 to रूट दिस मच है, रूट दिस मच इज 1.5. तो इस तरह से हमें डेफिनेटली इसका ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है. तो ये हो जाएगा 1 to √2 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx. देखो दिस इज द टेक्निक पॉइंट, ये टेक्निकल पॉइंट है. इसको अगर आप पकड़ लीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन या और भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x से इन्वॉल्व जितने भी क्वेश्चन है उसको आसानी से कर सकते हैं. आप प्लस
√2 to 1.5 x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। अब सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर x का फॉर्मूला लिख देते हैं। अब x स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 to 1 x इंटू 0 dx प्लस यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 हो जाएगा, x इंटू 1 और 1 to √2 dx प्लस यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर इस 2, यहाँ पर 1 हुआ, 0 1 2, इसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू एक एक करके बढ़ते जाता है। तो यहाँ लिमिट तो लेकिन √2 to 1.5 रहेगा और ये हो जाएगा x इंटू 2 dx। नाउ इंटीग्रेट सिंपली, तो ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इज फ्रॉम 1 to √2 प्लस हियर this is 2 and x square by 2 and limit is from √2 to 1.5. now use the limit formula, so x square √2 का square that is 2 minus 1 by 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 माइनस √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाई नॉट डिवाइडेड बाई, so this is 1 by 2 and this will be plus 0.25, so this is 0.5 and plus 0.25, so this is 0.75, this is your answer. So this is very simple. First we remove the greatest integer sign because it is a special function and then we find these definite integrations. Now the next and the तो आज के लिए बस ये वीडियो यहीं पर बंद करते हैं और फिर आगे कल जो है दूसरे वीडियो में फिर आगे डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे और यही के लिए आपका काम आसान करते चलेंगे। और आपको भी जो अगर आप लाइक करते हैं, ज्यादा आपको इससे फायदा होता है तो देखिए आप है कि नहीं, आप इसको अप्रिशिएट करिए। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।